अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमो बेश ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हमें हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे दोस्तों, आपकी मोहब्बत में मैं ये दुआ करता हूँ। आज पैगाम ये पहुँचाना है कि बहुत से लोग कर्ज में मुब्तला हैं और हैरान और परेशान हैं। उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। वो छुप छुप कर जिंदगी गुजार रहे हैं, कट कट कर एक दूसरे से चल रहे हैं, इलाका छोड़ दिए हैं कर्ज की वजह से। इसलिए आज मैं उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, एक तसल्ली देना चाहता हूं, एक उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आओ आप इस वजीफे की तरफ और इस वजीफे की पाबंदी करके देखो। आप देखोगे कि चंद दिनों में देखो, कोई काम पाबंदी पर जो है फायदेमंद होता है। जैसे कोई दरख्त है तो छोटा है तो उसको सींचते सींचते आपको बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी निगरानी करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें फल लगता है। तो ये वजीफा ऐसा है कि कुछ दिन करना पड़ेगा निगरानी के साथ, फिर उसका आप ऐसा फायदा देखेंगे कि आप फायदा देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा फायदा, लेकिन पाबंदी के साथ। और ये वजीफा जो छोटे परिंदे हैं उनकी नमाज है, इसके पढ़ने की वजह से उनको रिस्क मिलता है। मेरे दोस्तों, एक ऐसा पैगाम मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जो शायद आप अब तक ना सुने हो, और अगर सुने भी हो तो हो सकता है इसका यकीन ना किए हो, और अगर यकीन किए होंगे तो उसका फायदा भी देखे होंगे। और एक हकीकत बात यह है कि जो मुकद्दर है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन असबाब इख्तियार किए जाएंगे। जैसे हम बीमार पड़ गए तो हमें दवा खानी पड़ेगी, शिफा मिले ना मिले लेकिन दवा खानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम कर्ज में मुब्तला हैं तो जाहिर सी बात उसकी कोई दवा थोड़ी बनी है कि ये खा लो तो कर्ज अदा हो जाएगा। उसके लिए तो आपको अमाल करने होंगे ना, नमाज की पाबंदी करनी होगी ना। तो वजीफा ये है कि आप सुबह और शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप सांस तोड़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी अस्तगफिरुल्लाह। और अगर सांस तोड़ रहे हैं तो फिर आपको इस तरह पढ़ना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। आप 100 बार जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं, मखरज के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ, सुबहान बड़ा है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बड़ा है यहां पर, व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, गैन अस्तगफिरुल्लाह। 100 मरतबा सुबह शाम की पाबंदी अगर आपने की तो आप खुद एक हैरत अंगेज फायदा देखेंगे और अपनी कर्ज की अदायगी को पूरा होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। मेरे दोस्तों, और जब ये फायदा देखेंगे आप तो आप खुश हो जाएंगे कि मैं इतने दिनों से कर्ज में मुब्तला था। ऐसी जगह से असबाब मुहैया करेगा अल्लाह तबारक व तआला जहां से आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे जो 1 से 2 महीना 3 महीना पढ़ते हुए हुआ और 10 साल की मेरी कर्ज अदा हो गई, जो 10 साल से नहीं अदा हो रही थी। ऐसा ये असबाब है, ऐसा ये वजीफा है मेरे दोस्तों। इसको अपना पाबंद बना लीजिए। अपने को इसी बात की, किसी भी चीज का फायदा उसकी पाबंदी पर नजर आता है तो इस वजीफे की आपको पाबंदी करनी होगी और नमाज की भी पाबंदी करनी होगी। इसलिए कि नमाज बरकत का जरिया है, नमाज हर परेशानी से निकलने का जरिया है, नमाज हर मुश्किल से निकलने का जरिया है। और इस वजीफे की पाबंदी के साथ अगर आप किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे लेकिन आपको पढ़ना है नमाज, क्योंकि नमाज फर्ज है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ दिन तक तो बगैर नमाज पढ़े भी अगर इस वजीफे को आप करोगे तो इसका फायदा आप देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज छोड़ दो। दुनिया के मसाइल हो सकता है आपके हल हो जाएं, लेकिन आखिरत के मसाइल का क्या होगा, जहन्नम की आग का क्या होगा, कब्र के हालात का क्या होगा, पुलसरात के वो बारीक पुल का क्या होगा जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है और 1500 साल का रास्ता है। बोलने में आसान लगता है मेरे भाई, किसी ऊंची डगर से चल कर तो देखो, किसी ऊंची डगर से थोड़ा चल कर तो देखो, ज्यादा नहीं, वो तो 1500 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर चल कर देखो, 1 पाव किलोमीटर चल के किसी ऊंची डगर से, तो आप हैरान हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप चकरा जाएंगे नीचे के हिस्से को देखकर। इसलिए नमाज की पाबंदी के साथ अगर वजीफे पर अमल हुआ तो इसका फायदा आप भी देखेंगे और आप जिसको बताएंगे वो भी देखेगा। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में मेरे दोस्तों इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और मोहब्बत करो उन लोगों से जो लोग अंधेरे में हैं। वीडियो जब शेयर की जाती है, वीडियो जब पूरी देखी जाती है तो यूट्यूब इंप्रेशन उन तक भी भेजता है जो लोग अंधेरे में हैं, उनका कोई यारो मददगार नहीं है और वो तरस रहे हैं कि हमें कोई नॉलेज दे दे, हमें कोई बता दे, ये अमल करने से ये फायदा होगा, नमाज पढ़ने से ये फायदा होगा, नमाज के वाजिब क्या है, नमाज के फराइज क्या है। वो तरस रहे। एक तबका ऐसा भी है, एक तबका ये है कि जो सुनना ही नहीं चाहता, एक तबका ये है कि तरस रहा है, उनको कोई मिल नहीं रहा बताने वाला। इसलिए वीडियो को शेयर किया करो मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।